दोस्त, अगर आज तुम्हारी जेब में सिर्फ ज़ीरो हैं और मैं तुमसे कहूँ कि अगले 12 महीनों में अपनी कमाई को एक ऐसी दिशा में ले जाने का लक्ष्य रखो, जहाँ 3 लाख तक पहुँचने की संभावना बने, तो क्या तुम यह चैलेंज स्वीकार करोगे? रुको, इससे पहले कि तुम कहो, मेरे लिए यह संभव नहीं है। एक सवाल का जवाब दो, अगर तुम्हें पता हो कि अगले 365 दिनों तक तुम पूरी ईमानदारी से अपने ऊपर काम करोगे, अपनी एक वैल्यूएबल स्किल सीखोगे, उसे मार्केट में बेचोगे। हर दिन कस्टमर्स तक पहुँचोगे और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दोबारा ग्रोथ में लगाओगे, तो क्या तुम्हारी ज़िंदगी आज जैसी ही रहेगी? शायद नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें कोई झूठा सपना नहीं बेचने वाला। मैं यह गारंटी नहीं दूँगा कि हर व्यक्ति 12 महीने में 3 लाख कमा लेगा, क्योंकि इनकम तुम्हारी स्किल, मार्केट, मेहनत, बिज़नेस मॉडल, अवसर, एग्ज़ीक्यूशन और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन मैं तुम्हें एक चैलेंज दूँगा, अगले 365 दिनों का चैलेंज। ऐसा चैलेंज जिसमें तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ 3 लाख का नंबर नहीं होगा, तुम्हारा असली लक्ष्य होगा अपने अंदर 3 लाख कमाने की क्षमता पैदा करना। और अगर तुम इस पूरी बात को समझ गए, तो शायद तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि अमीरी की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं होती। अमीरी की शुरुआत होती है एक स्पष्ट लक्ष्य से। दोस्त, ज़्यादातर लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि पैसा कमाने के लिए उन्हें कौन-सी वैल्यू क्रिएट करनी है। वे कहते हैं, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन यह नहीं पूछते, मैं बाज़ार के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसके बदले लोग मुझे पैसा देना चाहें। यही पहला बदलाव है। अगर तुम 3 लाख का लक्ष्य रखते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। 3 लाख को केवल एक सपना मत समझो, इसे एक बिजनेस और इनकम टारगेट की तरह देखो। अब इसे छोटे हिस्सों में तोड़ो। 3 लाख एक साल में मतलब औसतन लगभग 333 प्रति महीना। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ मैथमेटिकल एवरेज है। हर हर महीने इतनी इनकम आना जरूरी नहीं। शुरुआत में कम हो सकती है, बाद में ज़्यादा हो सकती है। अगर तुम्हारा बिज़नेस स्केल करता है, तो इनकम अनइवन भी हो सकती है। इसलिए तुम्हारा काम नंबर से डरना नहीं है, नंबर को रिवर्स इंजीनियर करना है। अब सवाल पूछो, मैं 83 महीने की इनकम किस स्किल से बना सकता हूँ? किस सर्विस से, किस प्रोडक्ट से, किस बिज़नेस मॉडल से, किस ऑडियंस के लिए, किस समस्या का समाधान करके? यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। अगर तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, तो सबसे पहले अपनी अर्निंग स्किल पर काम करो, क्योंकि शुरुआत में तुम्हारी सबसे बड़ी कैपिटल शायद तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी क्षमता होगी। एक ऐसी स्किल सीखो जिसकी मार्केट में वास्तविक डिमांड हो। वीडियो एडिटिंग, सेल्स, कॉपीराइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, एआई ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग, या कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड स्किल जो किसी व्यक्ति या बिजनेस की वास्तविक समस्या हल करती हो। लेकिन सिर्फ स्किल सीखना पर्याप्त नहीं है। बहुत लोग कोर्सेज पर कोर्स खरीदते हैं, वीडियोस देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, सर्टिफिकेट जमा करते हैं, लेकिन मार्केट में जाकर किसी को अपना काम ऑफर नहीं करते और फिर कहते हैं, मेरी स्किल से पैसा नहीं बन रहा। दोस्त, स्किल तब इनकम बनती है जब वो किसी समस्या का समाधान करती हैं। इसलिए पहले 33 दिन का लक्ष्य 3 लाख नहीं है। पहले 33 दिन का लक्ष्य है एक वैल्यूएबल स्किल सीखना और उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना। हर दिन कम से कम कुछ घंटे उस स्किल पर लगाओ, लेकिन केवल ट्यूटोरियल मत देखो, प्रैक्टिस करो, फेक प्रोजेक्ट्स बनाओ, रियल एग्जांपल्स एनालाइज करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपना काम लोगों को दिखाओ, फीडबैक लो और फिर सुधारो, क्योंकि मार्केट सर्टिफिकेट से ज़्यादा रिजल्ट देखता है। अब मान लो तुमने एक स्किल सीख ली, अगला सवाल कस्टमर कहाँ से आएगा? यहीं पर बहुत लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि स्किल सीखते ही कस्टमर खुद उनके दरवाजे पर आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं, तुम्हें मार्केट में जाना होगा, तुम्हें लोगों तक पहुँचना होगा, तुम्हें अपनी सर्विस ऑफ़र करनी होगी, तुम्हें रिजेक्शन का सामना करना होगा। किसी को मैसेज भेजोगे, वो रिप्लाई नहीं करेगा, किसी को कॉल करोगे, वो मना कर देगा, किसी को ऑफ़र दोगे, वो कहेगा प्राइस ज़्यादा है, किसी को सैंपल दोगे, वो कहेगा ज़रूरत नहीं है। और यही वो जगह है जहाँ तुम्हारा माइंडसेट टेस्ट होगा। एक रिजेक्शन को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर 10 लोग मना करते हैं, तो पूछो मुझे क्या सुधारना है? अगर 50 लोग मना करते हैं, तो पूछो क्या मेरा ऑफ़र सही ऑडियंस के लिए है? अगर 100 लोग मना करते हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी की समीक्षा करो। लेकिन हर रिजेक्शन के बाद ये मत कहो मैं नहीं कर सकता, यही डिफ़रेंस है। सक्सेसफुल व्यक्ति रिजेक्शन को वर्डिक्ट नहीं, फीडबैक की तरह देखता है। अब तुम्हारा दूसरा 30 डे मिशन है हर दिन पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचना, कंटेंट से, नेटवर्किंग से, डायरेक्ट आउटरीच, फरल से, पार्टनरशिप से, जहां उचित हो वहां पेड मार्केटिंग से। लेकिन याद रखो, लोगों को स्पैम मत करो, उनकी प्रॉब्लम समझो, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करो और ईमानदारी से अपना सॉल्यूशन प्रस्तुत करो। अब तीसरा चरण आता है पहली कमाई, पहली 10, पहली 50, पहली 10 0। शायद तुम्हें यह रकम छोटी लगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी अपनी स्किल से वॉन भी नहीं कमाया, उसके पहली अर्निंग एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो सकती है।
क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास प्रूफ़ है, प्रूफ़ कि तुम्हारी स्किल का मार्केट वैल्यू हो सकता है। अब तुम्हें उस प्रूफ़ को रिपीट करना है। पहली सेल एक्सीडेंटल हो सकती है, दूसरी सेल प्रोसेस से आएगी, तीसरी सेल इम्प्रूवमेंट से, और फिर तुम्हें समझ आने लगेगा कि कस्टमर क्यों खरीद रहा है। यहीं से तुम्हारा बिज़नेस माइंडसेट बनना शुरू होता। अब सोचो, अगर तुम फाइ का एक सर्विस पैकेज बेचते हो तो 1 लाख के लिए 20 सेल्स चाहिए। अगर 10 जीरो का पैकेज है तो 10 सेल्स, अगर 25 जीरो का पैकेज है तो 4 सेल्स। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ प्राइस बढ़ा दो और पैसा आ जाएगा। प्राइस के पीछे वैल्यू चाहिए। कस्टमर को यह समझना चाहिए कि उसे तुम्हें पैसा देने से क्या मिलेगा। यही ऑफर का खेल है। तुम्हें यह कहना सीखना होगा, मैं यह काम करता हूँ से आगे बढ़कर मैं इस प्रकार की समस्या को इस प्रकार के लोगों के लिए इस तरह सॉल्व करने में मदद करता हूँ। स्पेसिफिक बनो, मार्केट को समझो और फिर अपनी ऑफ़र को इम्प्रूव करो। अब 90 दिन का चैलेंज सुनो, पहले 90 दिन केवल सीखने वाले मत बनो। 90 दिन के अंत तक तुम्हारे पास आइडियली होना चाहिए एक यूज़फुल स्किल, एक पोर्टफोलियो, एक क्लियर ऑफ़र, एक टारगेट ऑडियंस, पहले कस्टमर्स के लिए आउटरीच सिस्टम, कुछ रियल फीडबैक और अपनी पहली कंसिस्टेंट इनकम की दिशा में एविडेंस। अगर पहले 90 दिन में तुम्हें बहुत कम पैसा मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि चैलेंज फेल हो गया। अगर तुमने सीखी, मार्केट समझा, कस्टमर्स से बात की और अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव की, तो तुमने फाउंडेशन बना ली। अब अगले 90 दिन में फोकस बदलता है, पहली इनकम को रिपीटेबल इनकम में बदलना। अब तुम्हें केवल कस्टमर ढूंढना नहीं है, तुम्हें प्रोसेस बनाना है। कस्टमर कैसे आएगा, लीड कैसे से जनरेट होगी, कॉल कैसे होगी, ऑफर कैसे दिया जाएगा, पेमेंट कैसे लिया जाएगा, डिलीवरी कैसे होगी, फीडबैक कैसे लिया जाएगा, रिफरल कैसे मिलेगा। हर चीज़ का प्रोसेस लिखो, क्योंकि जब तक हर चीज़ तुम्हारे दिमाग में है, बिज़नेस तुम्हारे साथ बंधा हुआ है। जब तुम प्रोसेस लिखना शुरू करते हो, तब सिस्टम बनना शुरू होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कमाई बढ़ने के साथ लाइफ़स्टाइल तुरंत मत बढ़ाओ। अगर तुम्हारी इनकम 20 0 से 50 0 हुई और तुमने उसी समय खर्च बढ़ाकर 50 0 कर दिया, तो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन शायद उतनी मजबूत नहीं हुई। अगर इनकम 50 0 से 1 लाख हुई और खर्च 90 0 हो गया, तो ग्रोथ का फायदा कम हो जाएगा। इसलिए अपने पैसे को 3 चीज़ों में समझो, कमाई, बच, ग्रोथ। तुम्हारी परिस्थितियों के अनुसार इनके बीच सही बैलेंस बनाओ। कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए, कुछ बिज़नेस ग्रोथ के लिए जहाँ उचित हो, और ज़रूरी खर्चों के लिए अलग व्यवस्था। लेकिन एक बात पक्की, कमाई बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हर बार खर्च बढ़ाना ज़रूरी है। अब अगले 6 महीने का चैलेंज और बड़ा है। तुम्हें अपनी इनकम को केवल मेहनत के घंटे बढ़ाकर नहीं, वैल्यू और सिस्टम्स बढ़ाकर आगे ले जाने की कोशिश करनी है। अगर तुम एक दिन में 5 कस्टमर सँभाल सकते हो और 10 कस्टमर्स आने पर तुम्हारा पूरा सिस्टम टूट जाता है, तो तुम्हें सिस्टम इम्प्रूव करना होगा। क्या कोई काम ऑटोमेट हो सकता है? क्या कोई काम आउटसोर्स हो सकता है? क्या कोई फ्रीलांसर मदद कर सकता है? क्या कोई सॉफ्टवेयर समय बचा सकता है? क्या डिलीवरी प्रोसेस स्टैंडर्ड हो सकता है? यही स्केल की सोच है। लेकिन स्केल का मतलब केवल बड़ा होना नहीं। स्केल का मतलब है बिना हर चीज़ को प्रोपोर्शनली कठिन बनाए ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करने की क्षमता बनाना। अब मैं तुम्हें एक बहुत कठोर बात बताता हूँ। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य की बात करते हो, लेकिन हर दिन 4-5 घंटे बिना उद्देश्य के मोबाइल चला रहे हो, तो समस्या तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, समस्या तुम्हारी प्रायोरिटी है। अगर तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन रोज़ घंटों एंटरटेनमेंट है, तो समय नहीं, फोकस की समस्या है। 2, अगर तुम कहते हो मुझे मौका नहीं मिलता, लेकिन रोज़ कोई नई स्किल नहीं सीखते, तो अपॉर्च्युनिटी नहीं, प्रिपरेशन की समस्या हो सकती है। अगर तुम कहते हो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो शायद तुम्हें दूसरों की अप्रूवल पर कम और अपने एग्जीक्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्त, तुम्हें अपने जीवन की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। यह मत सोचो कि कोई आएगा और तुम्हें बचा लेगा। कोई मेंटर आकर तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। कोई मोटिवेशनल तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डालेगा। कोई किताब तुम्हारे बिहाफ़ पर कस्टमर से बात नहीं करेगी। नॉलेज तभी शक्ति बनती है जब उसके बाद एक्शन हो। इसलिए आज से एक रूल, हर नॉलेज के बाद एक्शन। कुछ सीखा, यूज़ करो। सेल्स के बारे में पढ़ा, एक ऑफर भेजो। मार्केटिंग सीखी, कैंपेन टेस्ट करो। वीडियो एडिटिंग सीखी, एक पोर्टफोलियो बनाओ। बिजनेस के बारे में पढ़ा, एक कस्टमर की प्रॉब्लम समझो। यही एग्जीक्यूशन है। अब तुम्हारे लिए मेरा 365 डे 10 लाख चैलेंज शुरू होता है। पहले 30 दिन स्किल, एक वैल्यूबल स्किल चुनो। अगले 30 दिन पोर्टफोलियो, अपने काम के एग्जाम्पल्स तैयार करो। अगले 30 दिन मार्केट, एक स्पेसिफिक ऑडियंस चुनो और उसकी प्रॉब्लम समझो। फिर अगले 30 दिन आउटरीच, हर दिन पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुँचो। फिर सेल्स, अपने ऑफ़र को बेहतर करो। फिर डिलीवरी, कस्टमर को शानदार एक्सपीरियंस दो। फिर रिपीट, जो काम कर रहा है उसे रिपीट करो। फिर सिस्टम प्रोसेस लिखो और रिपिटिटिव काम को व्यवस्थित करो। फिर स्केल,
जो मॉडल प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल दिख रहा है उसे अधिक कस्टमर्स तक ले जाने की कोशिश करो और पूरे साल लर्न, एग्जीक्यूट, मेजर, इम्प्रूव, सीखो, करो, मापो, सुधारो, फिर दोबारा करो। यही साइकिल तुम्हें आगे ले जाएगी। अब एक चैलेंज मैं तुम्हें आज ही देना चाहता हूँ अगले 7 दिनों के लिए। सिर्फ 7 दिन अपने आप को साबित करने के लिए। अगले 7 दिनों में पहले दिन अपना फाइनेंशियल गोल लिखो, दूसरे दिन अपनी स्किल चुनो, तीसरे दिन मार्केट रिसर्च करो, चौथे दिन अपना पहला ऑफर तैयार करो, पांचवें दिन अपना पोर्टफोलियो या सैंपल तैयार करो, छठे दिन कम से कम कुछ जेन्युइन प्रॉस्पेक्ट्स तक पहुंचो और सातवें दिन बैठकर पूरा रिव्यू करो। क्या सीखा, किसने जवाब दिया, किसने मना किया, क्या सुधारना है, और फिर अगले 7 दिन की योजना बनाओ। अगर तुम 7 दिन भी नहीं कर सकते हैं, तो 365 दिन का सपना सिर्फ सपना है, कोई बहाना नहीं, कोई कल से नहीं, कोई अगले महीने नहीं, आज से। और अगर तुमने 7 दिन पूरे कर लिए तो अगले 30 दिन, फिर 90 दिन, फिर 180 दिन, फिर पूरा साल, यही कंसिस्टेंसी है। और याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य केवल 10 लाख नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य वह व्यक्ति बनना है जो 10 लाख की वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता रखता हो। अगर तुमने है क्षमता बना ली तो 10 लाख तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं होगा, वह शायद शुरुआत होगी। क्योंकि फिर तुम्हें पता होगा कि कस्टमर कैसे ढूंढना है, वैल्यू कैसे बनानी है, ऑफर कैसे बनाना है, सेल कैसे करनी है, डिलीवरी कैसे करनी है, सिस्टम कैसे बनाना है और अपनी इनकम को आगे कैसे बढ़ाने की कोशिश करनी है। वही असली वेल्थ एजुकेशन है। दोस्त, अब एक आखिरी सवाल, अगर आज से 365 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है, तो क्या तुम्हें पछतावा होगा? अगर जवाब हाँ है, तो आज कुछ बदलना पड़ेगा। एक छोटी चीज़, एक आदत, एक स्किल, एक डिसीजन, लेकिन आज अभी, क्योंकि ज़िंदगी केवल बड़े डिसीजन से नहीं बदलती। कई बार रोज़ के छोटे डिसीजंस मिलकर पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। आज तुमने तू घंटे किस चीज़ में लगाए, कल तुमने किस चीज़ को सीखा, आज तुमने किस कस्टमर से बात की, आज तुमने कितना वैल्यू क्रिएट किया, आज तुमने कितना पैसा बचाया, आज तुमने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या किया। इन सवालों के जवाब तुम्हारे भविष्य की दिशा बताते हैं। इसलिए अगले 365 दिन अपनी ज़िंदगी के सबसे डिसिप्लिन साल बनाओ, अपने सपने के लिए काम करो, लेकिन अंधी मेहनत मत करो। स्मार्ट मेहनत, मार्केट समझकर, नंबर्स देखकर, फीडबैक लेकर, स्ट्रैटेजी बदलकर और लगातार सीखते हुए। अगर कोई तरीका काम नहीं करता तो उससे सीखो, अगर कोई ऑफ़र नहीं बिकता तो उसे सुधारो, अगर कोई स्किल वैल्यूएबल नहीं है तो नई स्किल सीखो, अगर कोई मार्केट सही नहीं है तो मार्केट बदलो। लेकिन केवल डरकी से अपने सपने को मत छोड़ो। और अगर तुम्हें इस जर्नी में कभी लगे तुम बहुत पीछे हो, तो याद रखना, तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति से रेस नहीं करनी, तुम्हें अपने कल वाले वर्जन से बेहतर बनना है। कल से थोड़ा बेहतर, फिर अगले दिन से बेहतर बनना है। और 1 साल बाद शायद तुम खुद को पहचान भी ना पाओ। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक डिसीजन लो। कमेंट में सिर्फ यह लिखो, 365 दिन का चैलेंज स्वीकार है, मैं अपनी कमाई और क्षमता बढ़ाने के लिए हर दिन काम करूँगा। इसे सिर्फ कमेंट मत समझना, ये तुम्हारा पब्लिक कमिटमेंट है। और जब कभी तुम्हारा मन के छोड़ दे तो अपने उसी कमेंट को याद करना, तुमने खुद से वादा किया था। 7 दिन, फिर 30 दिन, फिर 90 दिन, फिर 365 दिन। और याद रखो, 10 लाख की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन अपनी स्किल बढ़ाने की गारंटी तुम खुद को दे सकते हो, अपनी मेहनत की गारंटी दे सकते हो, अपनी लर्निंग की गारंटी दे सकते हो, अपनी डिसिप्लिन की गारंटी दे सकते हो। और अगर तुमने इन 4 चीज़ों को ईमानदारी से मजबूत कर लिया, तो तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी आज जैसी रहने की संभावना कम हो सकती है। इसलिए आज से एक नया नियम बनाओ, सिर्फ पैसा मत खोजो, सिर्फ कस्टमर मत खोजो, प्रॉब्लम खोजो, सिर्फ इनकम मत खोजो, स्किल खोजो, सिर्फ मोटिवेशन मत खोजो, डिसिप्लिन बनाओ, सिर्फ सपना मत देखो, उसका डेली एक्शन तय करो। और सिर्फ 10 लाख के बारे में मत सोचो, ऐसा इंसान बनने के बारे में सोचो जो 10 लाख की वैल्यू पैदा कर सके। क्योंकि जब तुम्हारी क्षमता बढ़ती है तो तुम्हारे अवसर भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्त, आज रात सोने से पहले एक कागज निकालना, ऊपर लिखना मेरा 365 डे वेल्थ चैलेंज, नीचे अपना लक्ष्य लिखना, इसकी फिर अपना मार्केट, फिर अपना ऑफर, फिर रोज का एक्शन, और फिर एक आखिरी लाइन, मैं परिणाम की गारंटी नहीं मैं मांगूंगा, लेकिन अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। यही माइंडसेट तुम्हें चाहिए, क्योंकि अमीर बनने की यात्रा किसी एक रात में पूरी नहीं होती, वह हजारों छोटे डिसीजन से बनती है। एक स्किल, एक कस्टमर, एक सेल, एक इम्प्रूवमेंट, एक फेल, एक लेसन, एक और कोशिश, और फिर एक बड़ी सफलता। इसलिए उठो, शुरुआत करो आज, अभी। और अगर तुम सच में इस चैलेंज को स्वीकार करते हो तो कमेंट में लिखो, मैं 365 दिन नहीं रुकूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम इस जर्नी को सच में पूरा करना चाहते हो तो आने वाले समय में हम वेल्थ माइंडसेट, बिजनेस थिंकिंग, इनकम स्किल्स, डिसिप्लिन और फाइनेंशियल ग्रोथ जैसे टॉपिक्स पर लगातार काम करेंगे। याद रखना,
तुम्हारी आज की इनकम तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है, लेकिन तुम्हारी आज की आदतें तुम्हारे भविष्य की दिशा ज़रूर तय कर सकती हैं। इसलिए आज की एक छोटी शुरुआत को हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है 1 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें समझ आए 10 लाख की यात्रा उस दिन शुरू नहीं हुई थी, जब तुम्हारे पास पैसा आया था। वो उस दिन शुरू हुई थी जब तुमने फैसला किया था कि अब मैं अपनी क्षमता को बर्बाद नहीं करूँगा। अब फैसला तुम्हारा है, सिर्फ़ सुनना है या 365 दिन का चैलेंज स्वीकार करके सच में शुरू करना है।